फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो आप लोगों को जैसे पता होगा कि मेरा आरबीआई असिस्टेंट 2023 का एग्ज़ाम था। आज मतलब सेकंड शिफ्ट में था और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या अटैम्प्ट्स रहे हैं, कैसे कैसे रहे और कैसे कैसे एग्ज़ाम आया था। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है और आगे वाले शिफ्ट्स में या जब भी एग्ज़ाम है कल परसों इसके तो वो फिक्र ना करें, पेपर बहुत ईजी आ रहा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, बस उसका ध्यान रखना। देखो, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले जो खुला था ना, जम्बल्ड वर्ड्स, फिर उसके बाद फिलर्स आए, फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, आरसी थी और पैरा जम्बल थे। और इन सब में ना सब बहुत इजी थे। जम्बल वर्ड्स बहुत इजी थे, फिलर्स बहुत इजी थे। एरर डिटेक्शन में एक में थोड़ा डाउट था, बट वो फिर भी मैंने अटैम्प्ट किया है, तो बोलूँगी ये भी इजी थी। आरसी बहुत ज़्यादा इजी थी, कुछ सोचना नहीं पड़ा था, सामने सामने बस एक स्टोरी थी जिसमें लूना और हैना कुछ ऐसे वर्ड्स थे, वो बहुत इजी थी। मतलब एक स्टोरी टाइप थी, वो भी इजी थी। और जंबल, जो पैरा जंबल था ना, वो भी बहुत इजी था। इसमें जो मेरी सीक्वेंस बनी है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। DCAFEG, सॉरी DCAFEB ये सीक्वेंस बनी है। तो आप लोग बताना कि आपकी क्या सीक्वेंस थी। तो ये मतलब जो मुझे ये जो इंग्लिश सेक्शन लगा ये बहुत इजी लगा और मैंने जो इसमें अटेम्प्ट किए हैं और 30 किए हैं। और आप लोगों को बता दूं कि मतलब जिसने भी स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट लगाए होंगे ना, तो इस पेपर का लेवल ना उससे कहीं भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। मतलब इतना इजी पेपर था ना, मतलब जो इंग्लिश का और जो रीजनिंग का जो वो देते हैं ना, मतलब प्रिपरेशन सही हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने भी ये इसके अटेम्प्ट करने हो तो आप ये पैक ले सकते हो। और स्मार्ट कीड़ा पे 25% ऑफ चल रहा है अभी 19 नवंबर तक। बस ये लास्ट डेट है, कल जो है 19 नवंबर को। और फेस्ट 23 आप कोड लगा सकते हो 25% ऑफ के लिए। 12 मंथ का प्लान है। सो आप लोग इसको लो। और मैं बोल रही हूँ क्योंकि SBI क्लर्क भी आगे आ रहा है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो और मॉक लगाओ, ठीक है। तो इंग्लिश की बात ये रही। और फिर उसके बाद आते हैं क्वांट सेक्शन खुलता है। इसमें मैंने 30 के 30 अटैम्प्ट किया है। इसमें एक में डाउट है, वो मैंने फिर भी अटैम्प्ट कर दिया। मैंने बोला चलो एक का चलता है, उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वांट्स की बात आता है, आगे आता है क्वांट सेक्शन, ठीक है। मेरे को इतनी उम्मीदें नहीं थी क्वांट से कि मैं कर पाऊंगी। होता है ना यार, फोबिया थोड़ा सा, बट फिर भी मैंने अपने आप को काम रखा। उसके बाद ना जैसे ही पेपर आया ना, तो वहाँ पे ना अर्थमेटिक खुली। अर्थमेटिक मुझे करनी नहीं थी पहले अटैम्प्ट, मेरे तो उधर 12 बज जाते अगर मैं पहले अर्थमेटिक अटैम्प्ट कर लेती। नहीं, मैंने नहीं की। फिर उसके बाद मैंने ढूंढा यार, सिंप्लीफिकेशन का एंड में थी और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी यार सिंप्लीफिकेशन। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ईजी थी, बट क्वेश्चन सही थे। मतलब इसके 10 क्वेश्चन होंगे आइडिया से मेरे, मतलब अप्रॉक्स नहीं बता रही हूँ, मतलब ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, अप्रॉक्स बता रही हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटिव थी बट ईजी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं DI यार। DI के 5 क्वेश्चन थे ना, पता नहीं क्यों मेरे से ईजी थी। डाटा भी ईजी था, मैन्युफैक्चर्ड बताए थे उसमें बहुत सारी 4 कंपनीज में, और सोल्ड बताए थे, तो अनसोल्ड तो हम निकाल सकते थे, तो ईजी थी। बट DI का ना एक क्वेश्चन नहीं मुझसे बना, पता नहीं कि उस टाइम पे क्या हुआ। फिर मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, मतलब टाइम जा रहा था, फिर मैंने बोला छोड़ो, इसको नहीं बनना तो नहीं बनता। मैंने डाटा भी चेक किया था, वो सही था, बट वो क्वेश्चन नहीं बन रहा था। फिर मैंने बोला छोड़ दो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अर्थमेटिक करना स्टार्ट किया। मेरे को लगा नहीं था मेरे से अर्थमेटिक बन जाएगी, बट बन गई। फिर भी मतलब ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली मेरे जो हैं अटेम्प्ट्स मेरे अकॉर्डिंगली ठीक है। एक आधा और हो सकता है जो DI में एक क्वेश्चन नहीं बना, बस बाकी ठीक है। एक क्वेश्चन और अर्थमेटिक का बहुत इजी था, वो था, मैं बता देती हूँ। अर्थमेटिक के पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, बहुत इजी था। उसके बाद वो वाला क्या बोलते हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन था, इजी था। उसके बाद एज वाला क्वेश्चन था। मतलब ऐसे करके ना मैंने कोई जितने भी क्वेश्चन थे अटेम्प्ट किए। बस मैंने 4 क्वेश्चन अर्थमेटिक के नहीं अटेम्प्ट किए हैं और एक क्वेश्चन DI का नहीं अटेम्प्ट किया, तो मेरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए। इसमें मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं क्वांट्स में, और सही था। अब देखते हैं कि कैसा रहेगा। मतलब पेपर ईजी है, पेपर मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेंथी है क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन, बस उसमें थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी आप करना, बस बाकी सब इजी है। बस मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने तो इसमें भी 35 किए होंगे क्योंकि इजी थी, और मतलब 100 करके आए होंगे लोग फॉर श्योर, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में पजल्स आई थी, स्क्वायर बेस पजल थी, एक स्टैक बेस पजल थी, एक लाइन बेस, नॉर्थ में सब बैठे हुए थे वो पजल थी, ठीक है। वो थी, वो इजी थी। बस एक स्क्वायर वाली स्टैक वाली पजल थी ना, वो थोड़ी मतलब उसमें पॉसिबिलिटी बन करके मैंने बनाया, बन गया जल्दी, ठीक है। फिर ये किया। उसके बाद मैंने वो थे
इनइक्वालिटी का मुझे याद नहीं आ रहा थी कि नहीं थी, बट हाँ उसके बाद साइलॉग्स 3 थे एंड में, वो मैंने किए। उसके बाद ना मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत थे, मिसलेनियस अल्फान्यूमेरिक सीरीज थी, फिर मिसलेनियस वर्ड्स वाली जिससे मतलब 3 अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स अलग अलग से दिए हुए थे, उसके बेस पे क्वेश्चन थे, ईजी थे। उसके बाद मिसलेनियस एक बैक और फॉरवर्ड वाला था, एक था लाइटन वाला, आप लोगों को याद होगा लाइटन को अगर हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो बताओ कि अपनी जगह से कौन से जो है वो अनचेंज रहते हैं, तो वो था एक मोर मिसलेनियस था जिसमें मतलब हमें कॉन्सेप्ट देखना था कि क्या ये सही है कि नहीं है, तो उसमें से एक रॉन्ग था, वो कर दिया। उसके बाद 1 वर्ड हमें आंसर बताना था कि बताओ इसका मीनिंगफुल, तो श्योर वाला था, मतलब मुझे ना मेरा श्योर बना उसमें और एक वर्ड नहीं बन रहा, बट श्योर में ना सेकेंड लेटर बोला था लेफ्ट में, तो यू तो था ही नहीं उसमें आंसर में, तो मैंने उसमें क्योंकि एक तो बन रहा था, उन्होंने बोला था कि अगर नहीं बन रहा हो तो एक्स मार्क कर दो, अगर एक से ज़्यादा बन रहे हो तो वाई, अदरवाइज वो लेटर मार्क करो। यू था नहीं तो उससे ज़्यादा ही बन रहे होंगे, मुझे दूसरा ध्यान में नहीं आ रहा था, फिर मैंने जो भी है वाई या एक्स जो भी होता है कि ज़्यादा बन रहे हो वो मैंने मार्क कर दिया था। तो रीजनिंग इजी थी काफ़ी, ये मेरे 4 मिनट पहले हो गई थी, इंग्लिश मेरी 6 मिनट पहले हो गई थी, और क्वांट्स नहीं हुई थी, क्वांट्स टाइमिंग पे ही हुई थी। तो इसमें मेरे 35 के 35 अटैम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में, तो 35, 30 और 30 मतलब मेरे 95 अटैम्प्ट हुए हैं, और लोगों के 95 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर मतलब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो कर ही सकते हो ना। तो ठीक है, पेपर इजी है और काम होके देना, बस चिल होके पेपर देने जाओ और बस वाहिगुरु का नाम लो, बाकी होगा या नहीं होगा वो मेरे को नहीं पता ना, मैं इस पर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि जब चीज़ें होनी है वो तभी होनी है, और वाहिगुरु देख लेंगे जो भी करना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से मेहनत और एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी उनकी ब्लेसिंग भी चाहिए होती है, वो तो वो देखेंगे जब होगा तभी मैं इसको सही बोलूँगी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं इस पर कमेंट करूँगी। बट हाँ ये बोलूँगी कि पेपर ईजी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, और किसी शिफ्ट का नहीं भी आएगा इजी बहुत ज़्यादा, तो कुछ नॉर्मलाइजेशन तो होती है ना हर एग्ज़ाम में, तो बस उसको ध्यान में रखना और एक्यूरेसी मेंटेन करना, और ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी आगे एग्ज़ाम्स है, जिनका भी आगे इसका RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, सो आप लोग बहुत अच्छा करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।